जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है मोक्ष। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सरिता की सास ने अपने जीवन में बहुत दुख सहे थे। मायके में गरीबी से जूझते हुए सिलाई करके पिता का सहारा बनी थी। विवाह से पहले ही होने वाले पति को दुर्घटना में एक पैर गंवाना पड़ा। घर की गरीबी को देखकर और शायद उस पुरुष को मन से अपना पति स्वीकार कर चुकी सरिता जी ने शादी तय समय पर उन्हीं से की। शादी के बाद से पति ने उन्हें सारे सुख दिए, गरीबी की छाया भी कभी पड़ने नहीं दी। रानी की तरह राज किया था उन्होंने अपने पति की कमाई पर। मायके और ससुराल वाले उल्हाना भी देते। कैसा पति को वश में किया है, जो बोलती है सब चुपचाप सुनता है। सरिता जी कभी जवाब नहीं देती किसी को भी। एक दिन ऐसा ही ताना दिया था सरिता जी की जिठानी ने। तब सरिता के पति पहली बार बोले, इसका सुख सबको चुपता है पर इसका त्याग किसी को नहीं दिखता। एक पैर के आदमी के साथ हंसकर अपनी जिंदगी सुहाग कर दी इसने। बच्चों को पढ़ाना, बाजार से सामान लाना, घर के सारे काम करती है अकेली। मैं तो बस अपनी तनख्वाह इसके हाथ में देता हूँ। कभी तुम लोगों के पास गई क्या मदद मांगने? जिठानी जी मुंह बनाकर चुप हो गई। अपने कृत्रिम पैर बनवाने कटक उड़ीसा जाना पड़ता था उन्हें। साल 2 साल में साथ में जाती थी सरिता जी पूरी घूमने के लिए। एक बार सब परिवार गई थी पूरी। पति के राज में कुछ भी असंभव नहीं होता। सरिता जी ने अपने बच्चों की शादी भी अपनी तरह से अपनी मर्जी से अच्छे खानदानों में करवाई। आखिर में पति के पीछे पड़कर कुंभ नहाने का मन बनाया। सरिता जी की यह मनोकामना भी पति ने पूरी कर दी। अब धीरे धीरे सरिता जी के पति की तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। अपने पति को भगवान मानती थी वे, पर एक बात हमेशा कहती, बनारस जाना था। भोलेनाथ को जल चढ़ाने और गंगा नहाने का बड़ा मन था उनका। बेटा पिता की अस्थियां गंगा में लेकर गया था। सरिता जी अब आश्वस्त होकर कहती, मेरी हड्डियों को भी गंगा में ही देना, तेरे पिता से मिल जाएंगी। ऐसा कुछ होता इससे पहले ही सरिता जी का बेटा लंबी बीमारी से चल बसा। अब उनकी अस्थियों को लेकर पोता और पोती गए। सरिता जी के हिप का ऑपरेशन हुआ था तो नहीं जा पाई। मन में व्याकुलता और संताप तो आजीवन रहने वाला था। इकलौता बेटा खोया था उन्होंने। पहले पति फिर बेटा। अब गंगा नहाने की बात नहीं करती थी वह। कहीं भी जाना पसंद नहीं आता था। चलने में तकलीफ होती थी अभी भी। सरिता जी से उनकी एक सहेली ने पूछा, गुरु मंत्र लिया है आपने? सरिता जी ने कहा, नहीं, मेरे पति ने आज्ञा नहीं दी। मैं भगवान को ही अपना आराध्य और गुरु मानती हूँ। उनकी उम्र की सारी महिलाएं गंगा स्नान जाने की योजना बना रही थी। सरिता चुप थी तो बहू और पोते ने पूछा जाने को। उन्होंने कहा, इस उम्र में अकेले जाना असंभव है। मेरा पैर भी कमजोर हो गया है, चलने फिरने में परेशानी होगी। मैंने तो नहा लिया है, तुम और तुम्हारे बेटा बेटी चले जाना, मेरे पास श्यामा सो जाएगी। उनकी बात उनके पोते को अच्छी नहीं लगी। तुरंत बोला, नहीं, तुम्हें अकेले छोड़कर हम सब नहीं जाएंगे। मम्मी तुम्हारे साथ रहेंगी यहीं। पिता की अस्थियों का विसर्जन करके लौटा बेटा तो बोला, माँ, हम दादी को अगले साल ले जाएंगे। थोड़ा और अच्छे से चलने लगे। दादी पाई पाई जोड़कर रखती थी। एक दिन बिस्तर से पोते को बुलाकर बोली, तू कह रहा था ना बनारस जाएगा, कब जाएगा? पोता पैसों की वजह से टाल रहा था बनारस जाना। केदारनाथ भ्रमण की भी इच्छा थी उसकी। कुछ ही देर में अपना पिटारा खोला और बहुत सारा पैसा देकर कहा, जा, ये मेरे और तेरे दादाजी का पैसा है। मैंने सही काम के लिए बचा कर रखा था। अब तू तो मेरी अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर ही देगा। मैं क्यों अब इस उम्र में चल लाचार भटकूं। पोता दादी के पैसे से हरिद्वार, बनारस और केदारनाथ भ्रमण करने गया। सरिता जी की बहू ने नाराजगी जताते हुए कहा, क्या जरूरत थी माँ उसे अपना पूरा पैसा देने की? तुम्हारी गंगा नहाने की साध कैसे खत्म कर दी तुमने? उन्होंने शायद अपनी उम्र और ऑपरेशन से चलने में लाचारी को स्वीकार कर लिया था। तुरंत बोली, गंगा नहाना तो बड़े पुण्य का योग होता है, पर मेरे पोता पोती और तुमने मेरी जितनी देखभाल की है अपनी औलाद भी नहीं करती। मेरा पोता गोद में लेकर भागा था हॉस्पिटल। इस सुख का वरदान हर किसी को नहीं मिलता। तुम लोगों ने ससुर की सेवा की, उनको गंगा सदती दी। मेरा पोता भी ले ही जाएगा मुझे मरने के बाद। पुण्य कब मिलेगा पता नहीं।
मुझे तो परिवार में रहकर ही मोक्ष मिला है। मैंने हर दिन गंगा नहाया है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।